दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यदि आप कंप्यूटर कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं, तो उसको बोलिए। आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट को बता रहे हैं, तो स्टूडेंट को कहिए आप ऑनलाइन स्टूडेंट जोन में जाइए और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जिस स्टेट में आप रहते हैं स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ब्रांच, आपको ब्रांच का मतलब हो गया जिस कंप्यूटर सेंटर में आप ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, एटीसी में ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम चूज कीजिए। ठीक है, नाम चूज करेंगे। उसके बाद आपको जैसे कौन सा कैटेगरी, आप हिंदू, इस्लाम या कैटेगरी जो भी आते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको चूज करना है कौन सा कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, डिस्टेंस करना है, जो भी कोर्स करना है आप इसको डिप्लोमा कोर्स पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको कोर्स नेम चूज कीजिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको DCTT करते हैं या मास्टर डिग्री करते हैं, यही कर रहे हैं आप लोग, तो मास्टर डिग्री या DCTT पे क्लिक कर दीजिए। DCTT पे जैसे क्लिक करेंगे, सेशन आपको जो देना है दे दीजिए। अभी 21-22 आपको देना है, 21-22 दे दीजिए। 22-23 है तो 22-23 सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका सेशन है। अब इसमें आप लोग नाम है तो नाम भर दीजिए, फादर्स नेम भर दीजिए, जो भी है फादर्स नेम भर दिए। उसके बाद मदर्स नेम भर दिए। मदर्स नेम भरने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा। यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा, देखिए डेट पे क्लिक किए तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिए, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद जेंडर अपना कर लीजिए, जो भी है जो आपको जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, कैटेगरी जान रहे हैं ना, तो जो आप कैटेगरी में जैसे जनरल आते हैं तो जनरल पे क्लिक कर दीजिए। यदि आप OBC, क्या होता है OBC पे क्लिक कर सकते हैं अपना कास्ट के हिसाब से। SC में है तो SC पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो आपका कैटेगरी बनता है उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही क्लिक किए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैरिटल स्टेटस, यानी कि किसी का मैरिज हो गया है या नहीं हुआ है, तो कोई अनमैरिड है, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पे चूज कीजिएगा आप कौन सा डॉक्यूमेंट आप फिल कर रहे हैं। तो आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड दे दीजिए, वोटर ID तो वोटर ID। उसके बाद अदर चीज़ दे रहे हैं तो अदर चीज़। तो आधार कार्ड तो लगभग में सभी को रहता है, तो आधार कार्ड अपना फिल कर दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, आधार कार्ड नंबर डाल दिए। उसके बाद अपना लास्ट क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। लास्ट क्वालिफिकेशन कोई ग्रेजुएशन में है या 12th में है तो आप 12th में यदि अपियरिंग या आपको 12th पास है तो डाल सकते हैं। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद ईमेल ID डाल दीजिए, बिना ईमेल ID के तो होगा नहीं, तो ईमेल ID डाल दीजिए क्योंकि आपको मैसेज जाता है ईमेल ID पे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंक्वायरी श्योर, मतलब क्या हुआ, श्योर मीन्स क्या हुआ, इंक्वायरी जो करते हैं तो ये बैनर के लिए आप दे रहे हैं क्योंकि इसमें ढेर सारी फैसिलिटी है, बैनर के लिए, पोस्टर के लिए या SMS के लिए या काउंसलिंग के लिए। तो स्टूडेंट है तो आप लोग काउंसलिंग सेंटर यानी कि जहाँ पे एडमिशन लेते हैं वहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करिएगा तो यहाँ पे कोड मांगेगा। ठीक है, कोड कैसे फॉर्म भरते हैं उसको बता रहे हैं, किस तरह से हम लोग फॉर्म भरते हैं। कोड मांगे, इसको क्या करना है आप लोग को, कोड वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे आगे में कोड लिखा हुआ है तो 5486 इस पे यहाँ पे लिख दीजिएगा, 5486 डालें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रजिस्टर मी पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर्ड मी पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। देखिए आ गया ना, जो स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया ना, तो अब रजिस्ट्रेशन नंबर को आपके मोबाइल ईमेल ID पे चले गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल ID पे चल गया तो यहाँ पे आपका नाम भी हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना हो गया। चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, या नहीं तो सेव करके भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसको याद ही रखना है। सेव कर लीजिए या नहीं तो कॉपी करके कहीं पे रख लीजिए। तो हम Ctrl+C कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर को, वैसे 193 है, लास्ट वाला याद रखते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर है ही, मोबाइल पे जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड फिर डालना पड़ेगा क्योंकि आपको फ़ोटो डालना है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है,
अब वेरिफिकेशन कोड कितना है, मोबाइल पे तो रजिस्ट्रेशन नंबर चले गया, देखिए कोड नंबर जो है इसको डालना है। वेरिफिकेशन कोड कितना है बताइए, 50,816, ठीक है ना। इसमें डालना है कितना, 50,816 डाल दिए। अब इसमें हम वेरिफिकेशन कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई किए तो वेरीफाई जैसे ही कीजिएगा तो आपको फिर आगे बढ़ जाएगा स्टेप। अब यहाँ पे देखिएगा आपका वेलकम कर रहा है खातून के नाम से, और आपका रजिस्ट्रेशन भी है ही, तो जो नाम रहेगा वो नाम रहेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा दिया। आपका फ़ोटो लगाना है, तो अब देखिए यहाँ पे 200 KB से ज़्यादा का फ़ोटो होना नहीं चाहिए। फ़ोटो हम कैसे, आप लोग फॉर्म भरिएगा तो किस तरह से भरिएगा, KB छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म भराएगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 200 KB, कहीं कहीं 50 KB मांगेगा, कहीं पे 16 KB मांगेगा, KB कैसे घटाइएगा। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो काट लेना है। तो चलिए हम लोग फ़ोटो देख लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर देंगे, फ़ोटो अपना बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे किसी का भी फ़ोटो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हैं, किसी का भी फ़ोटो हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे एक देखते हैं, यहाँ पे फ़ोटो रखा हुआ है, ठीक है ना। तो फ़ोटो रख लिए, एक फ़ोटो है ही। अब हम लोग सिग्नेचर डालेंगे, सिग्नेचर बनाना होगा। तो सिग्नेचर, अब फ़ोटो में देखिएगा KB भी देखना होता है। तो जैसे फ़ोटो देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा फ़ोटो पे रखिएगा तो कितना है फ़ोटो का KB, 21 KB है। तो 200 KB तक है, तो हमको 21 KB तो ऑलरेडी ले लेगा। हम लोग को साइन बनाना होता है। तो साइन जो आप लीजिएगा तो साइन कैसे लीजिएगा, साइन जो आप लोग लीजिएगा तो आप लोग साइन कीजिएगा, तो साइन स्कैनिंग करके डालिएगा व्हाट्सएप से, या आप कहीं से भी साइन डाल सकते हैं। चलिए एक साइन बनाने के लिए दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे साइन देते हैं, तो यहाँ पे KHATUN खातून, ठीक है ना। तो ये डालें। अब इसका साइन अभी हम लिख के ही बता रहे हैं आपको, क्योंकि स्कैनिंग हम नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। इसका हम फॉन्ट कुछ चेंज कर देते हैं साइन जैसे, तो जो टेरा मेरा वाला है वो ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं ये साइन है, साइन हो गया। अब कहिएगा सर हम साइन कैसे लेंगे, ये खातून है और खातून है, इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर, ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग साइन जो लेंगे, तो आप लोग को KB कम करने के लिए देखिएगा SN लिखिएगा, क्या लिखिएगा, SN लिखे तो स्नैपिंग टूल आ जाएगा। ये कैंची वाला टूल आता है, तो ये कहीं से भी आपका फ़ोटो जगा हुआ है तो कहीं से भी न्यू कीजिएगा, ठीक है। न्यू कर लिए और इसको हम काट लेंगे, ठीक है ना। इसको सिग्नेचर को हम काट लेंगे, ऐसे करके काट लीजिएगा। KB बहुत कम बनता है, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, ठीक है। इस पे आया और इसको हम कहाँ पे सेव कर देंगे, फाइल में जाएंगे और सेव कर देना है। सेव तो जानते हैं ना, सेव करने के लिए। अब खातून के नाम से हम कहाँ पे, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पे चल गए, जैसे ही डेस्कटॉप पे क्लिक किए तो देखिएगा वॉलपेपर में, डेस्कटॉप वॉलपेपर पे है, तो यहाँ पे फ़ोटो है, हम सिग्नेचर कर देते हैं। सिग्नेचर S के नाम से सेव कर रहे हैं, सेव कर दिए। ये आपका फ़ोटो बन के तैयार हो गया, ठीक है। आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा इसी तरह। ज़्यादा KB रहेगा तो KB घटा लीजिएगा। अब कहिएगा सर हम KB कैसे घटाएंगे, ये भी तो देखिए बन गया। ये कितना KB का बना, 9 KB का बना, फटेगा भी नहीं। अब कहिएगा सर हम KB कैसे कम ज़्यादा करें, ये भी आप लोग को दिमाग में सेट होते रहेगा। तो KB आसान है, आप लोग अपना फ़ोटो इस तरह से खोल लीजिएगा, ठीक है। जूम कीजिएगा, कंट्रोल+ कीजिएगा तो जूम हो रहा है। जूम पे हम काटेंगे ये कैंची वाला टूल से, तो बड़ा करके काटेंगे तो बड़ा KB बनेगा। और यदि आपको बड़ा KB हो रहा है तो हम जूम करके छोटा कर लेंगे, तो छोटा करके तब इस कैंची वाला टूल को लाएंगे और इसको क्या करेंगे, क्लिक करके हम KB काट लेंगे, तो मेरा हो जाएगा, KB घट गया। अब 2 चीज़ मेरा बन के तैयार है। अब आपका डॉक्यूमेंट, मान लेते हैं डॉक्यूमेंट आपका 12वीं का है, उसके बाद ग्रेजुएशन का है, लास्ट क्वालिफिकेशन, उसको डालना है तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटो लेते हैं। अब क्या करेंगे, चूज करेंगे फ़ोटो। डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं, कहाँ फ़ोटो रखे हुए हैं, डेस्कटॉप पे। तो हम लोग डेस्कटॉप को सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप को। किस में गए थे, वॉलपेपर में हम फ़ोटो रखे हैं, रखे हुए हैं ना, तो इस पर गए, फ़ोटो है तो फ़ोटो पे डबल क्लिक करते हैं। अब फ़ोटो ये आ गया है इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, ठीक है। अपलोड कर देंगे, जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा। एक काम हो गया। अब सिग्नेचर हम डाल देंगे, सिग्नेचर हो गया। उसके बाद ID कार्ड दीजिएगा, ID कार्ड पे डबल क्लिक किए, फिर अपलोड कर दीजिए, अपलोड हो गया। फिर अपलोड होगा, थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। देखिए यहाँ पे अपलोड किए, यहाँ पे घूम रहा है कि नहीं। तो फिर देखिए
अपलोड हो रहा है, दिखा भी रहा है। अब फिर आपको क्वालिफिकेशन डालना है, क्वालिफिकेशन डाल लीजिए। जैसे ही क्वालिफिकेशन आप डालिएगा, लास्ट में क्वालिफिकेशन आप कहिएगा सर सब फोटोए डाल दिए, आप लोग अपना अपना फ़ोटो जो मांग रहा है वो ना दीजिएगा। लास्ट में इतना चीज़ अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा आप लोग क्या कीजिएगा, प्रोसेस टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिला हुआ है ही, तब आपको फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। हो गया आपका, आ गया, देखिए यहाँ पे टोटल सिग्नेचर भी आ गया कि नहीं, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। इस तरह से आप लोग प्रिंट ले सकते हैं। हो गया। आप लोग कैसे फॉर्म भरते हैं वो भी देख लिए, किस तरह से भरते हैं। अब देखिए फ़ोटो भी आ गया, कौन सा इंस्टीट्यूट में आप पढ़ना चाहते हैं वो भी देख लिए। तो अब कहिएगा सर ये जो हम फ़ोटो अपलोड नहीं करें तब होगा या नहीं होगा, तो आपको फ़ोटो अपलोड नहीं भी कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर संस्थान को आप भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे जैसे कीजिएगा, मेल कर दीजिएगा तो आपको फिर प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप इसके बाद सेव करके रख सकते हैं और प्रिंट करके। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम सेव करते हैं तो देखिएगा सिग्नेचर मेरा कट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग कुछ कर लेंगे, इसमें जाएंगे और लेटर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, A4 पे क्लिक कर देंगे। A4 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मेरा ये A4 की एडजस्ट हो गया एक पेज में। अब इसको हम चाहेंगे तो प्रिंट भी कर सकते हैं और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सेव करके भी रख सकते हैं। जैसे सेव करके रखेंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे देते हैं, डाउनलोड में, डाउनलोड के नाम से या अपना नाम के नाम से सेव कर लीजिएगा। ABC कुछ भी कर सकते हैं, ABC हो गया। अच्छा, कुछ भी नाम अपना डाल दीजिए, ABC के नाम से, कुछ भी फॉर्म के नाम से रख के सेव कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए किस तरह से फॉर्म को, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। अब कोई दिक्कत होगा फॉर्म भरने में, कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगा। यही प्रोसेस सभी में रहता है, KB बनाना होता है। तो इतना अच्छा से बता दिया आप लोग को किस तरह से हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद आप लोग चलते हैं तो हम अब देखते हैं। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो आ गया, कहाँ पे है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। आप लोग वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट जोन में जाइएगा, अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है या नहीं भरा है ये तो कैसे जानिएगा, तो इसमें जाइएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही Ctrl+V कीजिएगा तो इसमें पेस्ट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो मेल पे गया है, तो यहाँ से भी आपको दिखा देगा। क्या होता है ऐसी स्थिति में, मान लेते हैं आप फॉर्म भरते जा रहे हैं, अब प्रिंट के समय में प्रिंट नहीं लिए, कट गया, तो इसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे यहाँ से। अब इसको क्या करना है, संस्थान को आपको मेल कर देना है या व्हाट्सएप कर देना है, आपका फिर वेरीफाई हो जाएगा। अब कहिएगा सर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिए, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं लॉगिन करते हैं, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे कि नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और इसमें पासवर्ड देंगे। तो अब आपको तो पासवर्ड मिलेगा नहीं, पासवर्ड आपके मेल पे चले गया है, ठीक है। पासवर्ड आप डाल भी दीजिएगा यहाँ पे तो ये आपका खुलेगा नहीं, ये बात कन्फर्म रही है। देखिए खुला नहीं, खुला क्यों नहीं खुला, क्योंकि अब संस्थान को आप संस्थान से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि संस्थान के द्वारा आपको वहाँ पे वेरीफाई कर देगा तो उसके बाद आपको लॉगिन वो काम करेगा।